कहानी की शुरुआत किंग कॉन्ग से होती है, जो कि गॉडजिला से पीटने के बाद अब अपनी जिंदगी जमीन के बहुत नीचे हॉलो अर्थ नाम की जगह में बिता रहा है। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक प्राचीन और अनोखा संसार है जहाँ का ग्रेविटी अलग तरह से काम करता है। पहाड़ उल्टे सीधे तैरते हुए लगते हैं और हर तरफ फैल रही रहस्यमयी रेडियो एक्टिव एनर्जी यहाँ के जीवों को बेहद विशाल और ताकतवर बना देती है। कॉन्ग इस दुनिया का राजा है। एक दिन अचानक कुछ खतरनाक वॉर डॉग्स उसका पीछा करने लगते हैं और उनका इरादा कॉन्ग को घेर कर खत्म करने का होता है। कॉन्ग समझ जाता है कि सीधी लड़ाई में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं, इसलिए वो तेजी से भागते हुए एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचता है, जहां उसने पहले से ही एक चालाक जाल बिछा रखा होता है। जैसे ही वॉर डॉग्स उसे घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग सही मौके का इंतजार करता है और फिर अचानक एक भारी पेड़ का तना उठाकर जोर से फेंकता है, जिससे उसका दूसरा ट्रैप एक्टिव हो जाता है। तुरंत ही ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वॉर डॉग्स में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन फिर भी कुछ वॉर डॉग्स हार मानने को तैयार नहीं होते और कॉन्ग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कॉन्ग का गुस्सा फट पड़ता है। वो एक वॉर डॉग को बिजली की तेजी से पकड़ लेता है और अपनी जबरदस्त ताकत से उसे बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। उसके बाद वो जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ पूरी हॉलो अर्थ में गूंज उठती है। ये डरावना और खौफनाक नजारा देखकर बाकी वॉर डॉग्स की हिम्मत टूट जाती है। उनकी आंखों में डर साफ नजर आता है और वो बिना पीछे देखे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कॉन्ग एक झरने के नीचे जाकर खुद को साफ करता है और जिस दुश्मन को उसने मारा था उसे खाने लगता है। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर दर्द आ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका एक दांत खराब हो चुका है। तभी दूर कहीं से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और उसी पल, ध्यान भटकने के पल में, एक विशाल रेंगने वाला जीव उसका खाना छीन कर भाग जाता है। कॉन्ग बस कुछ सेकंड के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे जाने देता है, क्योंकि तभी कॉन्ग को एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक छोटा सा अजीब जानवर मिलता है, उसके जैसा कोई और नहीं जैसा वो सोच रहा था। कॉन्ग इस दुनिया में आकर अकेला पड़ चुका था, क्योंकि उसके जैसा जानवर जिसे कि वो दोस्त बना सके वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उधर ओवरवर्ल्ड की दुनिया में डॉक्टर इलीन मोनार्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, जो पूरी दुनिया में टाइटन से होने वाले खतरों पर नजर रखती है। उसके पास एक खास सिस्टम है जिससे वो हर टाइटन की गतिविधियों को ट्रैक करती है और ध्यान रखती है कि कोई बड़ी मुसीबत ना हो। इलीन खास तौर पर कॉन्ग को लेकर परेशान रहती है, क्योंकि वो एक सोशल स्पीसीज से है और उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई खतरनाक टाइटन किसी शहर को तबाह करने आता है, तब समुद्र की गहराइयों से गॉडजिला बाहर निकलता है और इंसानों की रक्षा के लिए उससे लड़ता है। इसी दौरान रोम में एक विशाल मकड़ी जैसा मॉन्स्टर सड़कों पर तबाही मचाने लगता है और तुरंत गॉडजिला वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान कई इमारतें भी टूट जाती हैं। आखिरकार गॉडजिला उस मॉन्स्टर को इधर उधर पटकने के बाद अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे खत्म कर देता है। जीत के बाद वो जोर से दहाड़ता है और आराम करने के लिए कोलोसियम के अंदर जाकर सो जाता है। इसी बीच हॉलो अर्थ में मौजूद मोनार्क के एक आउटपोस्ट पर रिसर्चर्स को कॉन्ग के वॉर डॉग ट्रैप वाली जगह के सिंक होल से भारी एनर्जी रीडिंग्स मिलती हैं। ये खबर तुरंत आइलीन तक पहुंचती है और वो तुरंत बारबेडोस में मौजूद हॉलो अर्थ के एक्सेस पॉइंट पर पहुंचती है, जहां डायरेक्टर हैम्पटन उसे सेंसर्स में आ रहे बहुत बड़े एनर्जी स्पाइक्स दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनार्क बेस एकेडमी में इलीन की अडॉप्टेड बेटी जिया क्लास के दौरान अचानक चक्कर महसूस करने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके हाथ अपने आप हिलने लगते हैं। तभी अचानक कमरे के अंदर बर्फ गिरने लगती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। अचानक जिया को एक अजीब सा विजन आता है, जिसमें टाइटन से जुड़ी डरावनी झलक दिखाई देती है। तभी उसकी टीचर उसे जगा देती है और सब हैरान रह जाते हैं जब पता चलता है कि जिया ने अनजाने में अपनी कॉपी और डेस्क पर अजीब अजीब ड्राइंग्स बना दी हैं। क्लास के बाद उसे अपनी डेस्क साफ करनी पड़ती है और टीचर्स आइलीन को बताते हैं कि जिया को यहाँ एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। आइलीन साइन लैंग्वेज के जरिए जिया से बात करने की कोशिश करती है और जिया बताती है कि उसे किंग कॉन्ग की चिंता हो रही है और उसे लगता है कि वो इस सरफेस वर्ल्ड में बिलोंग ही नहीं करती। असल में जिया स्कल आइलैंड की ईवी ट्राइब की आखिरी सदस्य है, जो कॉन्ग का असली घर था। बाद में घर पर आइलीन को एहसास होता है कि जिया की बनाई हुई ड्राइंग्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी एनर्जी स्पाइक्स उनके सेंसर्स में दिख रही थीं।
जैसे कोई बड़ा कनेक्शन हो। उसी समय हॉलो अर्थ में एक अनजान टाइटन अचानक मोनार्क के आउटपोस्ट पर हमला करके उसे तबाह कर देता है, जिससे जिया डरकर नींद से उठ जाती है और आइलीन उसे संभालते हुए वादा करती है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। अगले दिन आइलीन मायामी जाती है और कंस्पिरेसी पॉडकास्टर बर्नी से मिलती है, जिसने पहले भी टाइटन्स के मामलों में उसकी मदद की थी। बर्नी फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर उसे हॉलो अर्थ देखने जाना होगा। तभी अचानक आइलीन को एक और एनर्जी सर्च का अलर्ट मिलता है, जिसे गॉडजिला भी महसूस कर लेता है और वो तुरंत रोम छोड़कर उस मिस्टीरियस ताकत के सोर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में कई इमारतें फिर से तबाह होती चली जाती हैं और खतरा अब पहले से भी बड़ा लगने लगता है। उसी समय हॉलो अर्थ का एक्सेस पॉइंट अचानक खुल जाता है और बेस में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वहां से तो सिर्फ कॉन्ग बाहर निकलता है, जो बस अपने खराब दांत के दर्द से परेशान होकर मदद मांग रहा होता है। वैज्ञानिक उसे शांत करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। तभी डेंटिस्ट ट्रैपर अपने खास एयरक्राफ्ट से आता है और बड़ी सावधानी से कॉन्ग का खराब दांत निकालकर उसकी जगह एक बेहद मजबूत मेटेलिक प्रोस्थेटिक लगा देता है। इसके बाद बर्नी आइलीन को बताता है कि उसने नोटिस किया है कि हर एनर्जी स्पाइक सरफेस पर किसी टाइटन के आने से जुड़ा हुआ है और उसके हिसाब से ये एनर्जी असल में हॉलो अर्थ से भेजा गया एक डिस्ट्रेस कॉल है। ये सुनकर डायरेक्टर हैम्पटन एक टीम को नीचे भेजने की अनुमति दे देता है और पायलट मिकाएल अपने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में आइलीन, बर्नी, ट्रैपर और जिया को लेकर निकल पड़ता है। वो सब कॉन्ग के पीछे पीछे एक्सेस पॉइंट में कूद जाते हैं। ये सफर बेहद अजीब और खतरनाक लगता है। चारों तरफ चमकती रोशनी, तेज झटके, जिससे बर्नी को लगता है जैसे वो नशे में हो, लेकिन असल में ये पूरी तरह सुरक्षित होता है और कुछ ही देर में वो सब हॉलो अर्थ पहुंच जाते हैं। वहां उड़ते हुए ड्रैगन्स उनके पास आने लगते हैं, लेकिन ट्रैपर बताता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते और तुरंत एयरक्राफ्ट का कैमोफ्लाज चालू कर देता है ताकि वो सब नजरों से बच जाए। दूसरी तरफ मोनार्क की एक टीम फ्रांस पहुंचती है, जहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी होती है और वहां उन्हें जमीन पर पड़े विशाल पंजों के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि गॉडजिला वहां मौजूद है और खुद को और ताकतवर बनाने के लिए रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है। जैसे जैसे उसका शरीर चमकने लगता है, मोनार्क के जेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला एक ही झटके में उन्हें गिरा देता है और एटॉमिक एनर्जी छोड़कर सबको तबाह कर देता है। डायरेक्टर हैम्पटन आइलीन को बताता है कि गॉडजिला साफ तौर पर किसी बड़ी तैयारी में लगा है, लेकिन हॉलो अर्थ की एनर्जी के कारण उनका कनेक्शन अचानक टूट जाता है। आखिरकार आइलीन की टीम मोनार्क के आउटपोस्ट तक पहुंचती है, लेकिन वहां का मंजर देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। सारे साइंटिस्ट्स मारे जा चुके होते हैं और पूरा बेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। मोनार्क के तबाह हुए आउटपोस्ट में टीम को पत्थर की दीवार पर एक खून से भरा पंजे का निशान मिलता है, जो किंग कॉन्ग का नहीं होता, और ट्रैपर तुरंत समझ जाता है कि ये सीधा सीधा जंग का इशारा है। उन्हें एक टूटा फूटा लेकिन काम करने वाला सिक्योरिटी कैमरा भी मिल जाता है, जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि शायद सच्चाई पता चल सके। दूसरी तरफ कॉन्ग अपना खास एक्स उठाकर उसी सिंकहोल में कूदता है जो उसने पहले बनाया था। नीचे उसे चमकते हुए क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन साथ ही उसके जैसे जीवों की हड्डियां भी पड़ी होती हैं। तभी दूर से आती दहाड़े उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं और एक झरने को पार करने के बाद वो एक अनजान दुनिया में पहुंचता है। अचानक एक परछाई उसकी तरफ बढ़ती है और उसका सामना एक छोटे बंदर सूको से होता है। कॉन्ग उसे शांति से पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सूको उसके हाथ पर काट लेता है और तुरंत बाकी एप्स को बुला लेता है। सब मिलकर कॉन्ग पर हमला करते हैं, उसका हथियार छीन लेते हैं और उसी एक्स से उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाते और कॉन्ग उन्हें आसानी से दूर फेंक देता है। जब सूको उसके चेहरे पर कूदता है तो कॉन्ग उसे पकड़कर क्लब की तरह इस्तेमाल करता है और बाकी एप्स को पीट देता है। लड़ाई के दौरान एक एप चट्टान से गिरने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उसे बचा लेता है। फिर भी वो एहसान ना मानकर हड्डी के चाकू से कॉन्ग पर हमला करने की कोशिश करता है तो कॉन्ग उसे नीचे धक्का दे देता है। आखिरी एप डर कर भागने लगता है, लेकिन कॉन्ग उस पर पत्थर फेंक कर उसे भी भगा देता है। इसके बाद कॉन्ग जोर से दहाड़कर सूको पर अपना दबदबा बनाता है और उससे ब्लेड के बारे में पूछता है। ब्लेड बेहद खतरनाक टाइटन होता है। तब सूको मजबूरी में उसका गाइड बन जाता है। कुछ देर बाद सूको उसे नदी के पास ले जाता है, जहां वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है। तभी अचानक पानी से एक विशाल सर्पेंट मॉन्स्टर निकलकर कॉन्ग पर हमला कर देता है और अपने लंबे शरीर से उसे जकड़ लेता है। सूको डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक्स गिरता है और पता चलता है कि कॉन्ग ने पल भर में उस टाइटन का सिर काट दिया है। इसके बाद कॉन्ग आराम से उस सर्पेंट को खाने लगता है और हैरानी की बात ये कि वो सूको के साथ भी खाना शेयर करता है, जबकि सूको ने उसे सीधे एक जाल में फंसाया था, जिससे साफ पता चलता है कि कॉन्ग सिर्फ
सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि अपने तरीके से समझदार भी है। एयरक्राफ्ट के अंदर आइलीन सिक्योरिटी फुटेज ध्यान से देखती है और साफ समझ जाती है कि मोनार्क का आउटपोस्ट किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक ताकतवर एप ने तबाह किया है। तभी अचानक एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज आता है और पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने लगते हैं और एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी पल में पायलट मिकाइल किसी तरह कंट्रोल वापस पा लेता है। इसी बीच जिया को उस रहस्यमयी एनर्जी का सोर्स महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इसलिए वो सबको सही दिशा दिखाती है और टीम जंगल के अंदर उतरकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। घना अंधेरा, अजीब आवाजें और अजनबी माहौल सबको डरा रहा होता है। तभी ट्रैपर अचानक रुक जाता है और कहता है कि उसे हवा में कुछ सड़ने जैसी अजीब गंध आ रही है, जो खतरे का इशारा है। वो सबको तुरंत वापस मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन मिकाइल घमंड में उसकी बात अनसुनी कर देता है और खुद को लीडर घोषित कर देता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक जमीन से एक भयानक ट्री क्रीचर निकलता है और उसे पलक झपकते ही पूरा निगल जाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो जान बचाकर भागते हैं। इलीन घबराकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हॉलो अर्थ की एनर्जी के कारण उसका डिवाइस पूरी तरह बंद हो चुका होता है। काफी देर तक भटकने के बाद जिया को कुछ प्राचीन खंडहर दिखाई देते हैं, जिनमें आइवी ट्राइब के निशान होते हैं और पीछे एक विशाल स्टैच्यूट होती है जिस पर मोथरा की ड्राइंग बनी होती है, जो मॉन्स्टर्स की रानी मानी जाती है। तभी एक चमकता हुआ छोटा सा कीड़ा उड़कर दीवार पर बने एक ट्रायंगल चिन्ह पर बैठता है। जिया उसे हल्के से दबाती है और अचानक दीवारों से पानी बहने लगता है, जैसे कोई छुपा हुआ रास्ता खुल गया हो। वो सब उस बहते पानी का पीछा करते हुए अंदर बढ़ते हैं और एक अजीब सा ऑर्गेनिक प्रोटेक्टिव वेल देखते हैं, जो किसी जिंदा चीज की तरह लगता है। जैसे ही ट्रैपर उसे छूता है, वो नीली रोशनी से चमकने लगता है और जिया धीरे से उसे खोल देती है, जिसके पीछे एक और भी ज्यादा रहस्यमयी सबटेरेनियन दुनिया सामने आ जाती है। उधर स्पेन में लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे होते हैं, क्योंकि एक बेहद ताकतवर बन चुका गॉडजिला पूरे शहर को पार करते हुए समंदर की ओर बढ़ रहा होता है। उसकी चाल से जमीन कांप रही होती है। मोनार्क की एक सबमरीन उसका पीछा करती है और उसकी दिशा को ट्रैक करके समझ जाती है कि वो आर्कटिक ओशन की तरफ जा रहा है, जहां खतरनाक टाइटन टिमाट का राज है। रिसर्चर्स डर जाते हैं, क्योंकि अगर गॉडजिला ने टिमाट को हरा दिया तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ घंटों बाद सबमरीन टिमाट के इलाके में पहुंचती है, लेकिन वहां की एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि उनका रेडर भी काम करना बंद कर देता है। तभी अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। ये गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ होती है, जो बर्फ की मोटी परत को तोड़ते हुए पानी के अंदर तबाही मचाती है और सोए हुए टियामाट को जगा देती है। टियामाट गुस्से में चमकते हुए बाहर निकलता है। उसका शरीर मजेंटा रोशनी से दमक रहा होता है और वो तुरंत अपने विशाल शरीर से गॉडजिला को जकड़ लेता है, लेकिन गॉडजिला भी पूरी ताकत से पलटवार करता है और उसके मांस का बड़ा टुकड़ा काट लेता है। इसके जवाब में टियामाट भी उसे काटता है और फिर गॉडजिला उसकी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। उसका शरीर और भी तेज चमकने लगता है और वो इतना शक्तिशाली एटॉमिक बीम छोड़ता है कि उसकी रोशनी पानी को चीरते हुए सरफेस तक पहुंच जाती है। ये साफ इशारा है कि अब दुनिया पर पहले से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भयंकर फाइट के बाद टियामाट आखिरकार हार जाता है और गॉडजिला उसे सुशी बना देता है और उसे खत्म करके वो उसके घर में एंटर होता है, जहाँ की जबरदस्त एनर्जी को वो आराम से अब्सॉर्ब करने लगता है। उसका शरीर तेज रोशनी से चमकने लगता है, जैसे वो खुद को किसी आने वाली बड़ी जंग के लिए और भी ताकतवर बना रहा हो। उधर इलीन और उसकी टीम अचानक अजीब सी आवाजें सुनती है और देखते ही देखते भाले लिए वॉरियर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है, लेकिन तभी वो जिया को पहचान लेते हैं और बिना हमला किए उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद वो एक चमकती हुई गुफा में पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये एक पूरी की पूरी आईवी सिविलाइजेशन होती है, जो किसी आम इंसानी तरीके से नहीं बल्कि टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बात करती है। गुफा की छत पर कई घूमते हुए वॉर्टेक्स पोर्टल्स दिखाई देते हैं, यानी ये जगह सिर्फ छुपी हुई नहीं बल्कि बेहद पावरफुल भी है। तभी ट्राइब की लीडर आगे आती है। वो जिया के हाथ पकड़ती है और दोनों के बीच यादों का एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। लीडर जिया को अपनी पूरी सिविलाइजेशन की कहानी, उनका संघर्ष और उनका रहस्य दिखाती है और बदले में जिया उसे अपनी सरफेस वाली जिंदगी, इंसानों की दुनिया और अपने अकेलेपन का एहसास दिखाती है। ये सब देखकर लीडर खुश हो जाती है और गार्ड्स को आदेश देती है कि बाकी टीम को भी आजाद कर दिया जाए। इसके बाद वो सबको एक विशाल क्रिस्टल के पास ले जाते हैं, जहां एलीन समझ जाती है कि वही डिस्ट्रेस सिग्नल का सोर्स है। इसी क्रिस्टल के जरिए उन्होंने गॉडजिला को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी भेजी थी। फिर वो सब आईवी के मंदिर के और अंदर जाते हैं, जहां एक खास तरह का पानी डाला जाता है और पूरा स्थान अचानक रोशनी से जगमगा उठता है, जिससे दीवारों पर बनी पुरानी कहानियां साफ दिखाई
दिखाई देने लगती हैं। इलीन उन्हें पढ़कर बताती है कि बहुत समय पहले ग्रेट एप्स इंसानों के रक्षक हुआ करते थे, लेकिन फिर एक लालची लीडर स्कार किंग उभरा जिसने एप्स की एक खतरनाक सेना बनाई और सरफेस वर्ल्ड पर हमला करने की कोशिश की, जिससे गॉडजिला और उसकी प्रजाति के साथ भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तब गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्कार किंग और उसकी सेना को हॉलो अर्थ में कैद कर दिया ताकि वो फिर कभी बाहर ना आ सकें। लेकिन अब वही खतरा फिर से लौटने वाला है और गॉडजिला उसी के लिए खुद को चार्ज कर रहा है। ईवी की भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ ईवी की वंशज ही क्वीन मोथरा, जो कि टाइटन क्वीन है, उसे वापस जगा सकती है। क्वीन मोथरा ही फिर से संतुलन और शांति ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ किंग कॉन्ग सूको के पीछे पीछे एक डरावने पुल को पार करता है जो पूरी तरह हड्डियों से बना होता है और एक बेहद गर्म और खतरनाक इलाके में पहुंचता है जहां लावा जैसा माहौल होता है। वहां का नजारा देखकर कॉन्ग शॉक्ड रह जाता है। वहां कई ग्रेट एप्स को गुलाम बनाकर जबरदस्ती भारी काम करवाया जा रहा होता है। वो जंजीरों में जकड़े होते हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा होता है। ये सब देखकर कॉन्ग के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। उसकी आंखों में आग साफ नजर आती है। जब एक गार्ड एक बेबस वर्कर को सजा दे रहा होता है तभी किंग कॉन्ग वहां पहुंचता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे गार्ड गुस्से में आ जाता है। लेकिन कॉन्ग बिना डरे उसे एक ही घूंसे में नीचे गिरा देता है और जोर से दहाड़कर मांग करता है कि असली मालिक को सामने लाया जाए। तभी अंधेरे से स्कार किंग बाहर आता है और जैसे ही वो कॉन्ग का मेटेलिक टूथ देखता है सारे एप्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। स्कार किंग गुस्से में सुको को सजा देने लगता है क्योंकि वो कॉन्ग को यहाँ लाया था। लेकिन तभी वही वर्कर बीच में आकर सुको को बचाने की कोशिश करता है, जिससे स्कार किंग और भड़क जाता है और उसे सीधे लावा के होल में लात मारकर गिरा देता है। ये देखकर कॉन्ग का गुस्सा फट पड़ता है और वो जोर से दहाड़ता है, जिसके बाद दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। कॉन्ग अपने एक्स से हमला करता है जबकि स्कार किंग एक खतरनाक विप इस्तेमाल करता है जो किसी टाइटन की रीढ़ से बनी होती है। ये विप कॉन्ग को जकड़ लेती है और उसे लगभग घोंट देती है, लेकिन किसी तरह कॉन्ग खुद को छुड़ाकर स्कार किंग को पकड़कर दूर फेंक देता है। हार मानने से इनकार करते हुए स्कार किंग अपने विप के आखिर में लगे चमकते क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और असली डर सामने आता है। शाइमो, वो टाइटन जिसने आइस एज लाया था, उस क्रिस्टल की वजह से शिमो को भयानक दर्द होता है, इसलिए वो मजबूरी में स्कार किंग के आदेश मानता है और तुरंत कॉन्ग पर एक जबरदस्त आइस बीम छोड़ता है। कॉन्ग अपने एक्स से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीम इतनी ताकतवर होती है कि उसका हाथ बर्फ में जम जाता है और उसे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। अब कॉन्ग लड़ने के लायक नहीं बचता। तभी सुको उसे बुलाता है और बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। एक और आइस बीम से बचते हुए कॉन्ग किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन पीछे से बाकी एप्स उसका एक्स चुरा लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। कॉन्ग तेजी से भागते हुए रास्ते में कई ट्रैप्स एक्टिवेट करता है, जिससे कई दुश्मन गिर जाते हैं, लेकिन आखिर में वो एक पत्थर की दीवार के सामने फंस जाता है। एप्स एक और ट्रैप से बच जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं और उन्हें कुचल देते हैं। असल में ये ट्रैप सुको ने एक्टिवेट किया था। कॉन्ग अभी भी दर्द में होता है, इसलिए सुको उसका सहारा बनता है और उसे इंसानों तक ले जाने लगता है। दोनों को ये नहीं पता होता कि एक एप अभी भी जिंदा है और उनका पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिया ईवी के बाकी बच्चों से जुड़ने लगती है और पहली बार उसे लगता है कि वो कहीं सच में बिलोंग करती है, जिससे उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जाग उठती है। बर्नी हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है और आईवी सिविलाइजेशन को देखकर हैरान रह जाता है कि कैसे वो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके इतनी शानदार दुनिया बना रहे हैं। तभी अचानक एक तेज हॉर्न अलार्म बजता है और सारे आईवी भागते हुए प्रोटेक्टिव वेल की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें किंग कॉन्ग मिलता है, जिसका हाथ बुरी तरह घायल होता है। ये सब एक छुपा हुआ एनिमी एप देख लेता है और तुरंत अपने मालिक को खबर देने चला जाता है। उधर स्कार किंग अपनी पूरी सेना इकट्ठा करता है और शिमो पर सवार होकर एक बड़े हमले की तैयारी करता है, जिसे दूर खड़ा सुको डर के साथ देख रहा होता है। इसी बीच आर्कटिक में गॉडजिला जागता है, बर्फ तोड़कर बाहर आता है और उसका नया मैजेंटा ग्लो साफ दिखने लगता है, जैसे वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हो। वापस कॉन्ग की तरफ वो दर्द से कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है और जिया उसे इशारों में समझाती है कि वो उसकी मदद करेंगे। ट्रैपर उसकी चोट को स्कैन करता है और बताता है कि उसने ऑपरेशन पावर हाउस नाम का एक खास डिवाइस बनाया था ताकि अगर कभी किसी और शक्तिशाली टाइटन से सामना हो तो कॉन्ग को ताकत दी जा सके। वो जल्दी से डिस्ट्रॉयड आउटपोस्ट से कुछ पार्ट्स लाता है और एक बड़ा सा मेटल ग्लव बनाकर कॉन्ग के घायल हाथ में फिट कर देता है। शुरुआत में कॉन्ग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही वो उसे इस्तेमाल करना सीख जाता है और जमीन पर जोर से मुक्का मारकर अपनी नई ताकत को महसूस करता है। तभी सुको
भागते हुए आता है और स्कार किंग की इन्वेजन प्लान के बारे में बताता है। ये सुनते ही कॉन्ग बिना वक्त गंवाए एक वॉर्टेक्स पोर्टल में कूद जाता है और सीधे इजिप्ट के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां उसके उतरते ही पिरामिड्स को नुकसान होता है और लोग डरकर भागने लगते हैं। जिब्राल्टर में मौजूद गॉडजिला कॉन्ग की दहाड़ सुन लेता है और तुरंत समुद्र में कूदकर उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं हॉलो अर्थ में आईवी लोग जिया को तैयार करते हैं और जिया एक बड़े क्रिस्टल के पास जाकर अपने हाथ से उसमें गोल्डन एनर्जी एक्टिवेट करती है, जिससे मोथरा जाग उठती है, जिया का धन्यवाद करती है और सरफेस की ओर उड़ जाती है। इसके बाद ईवी लोग अपनी गुफा खाली करने लगते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला अपने रास्ते में पुलों को तोड़ता हुआ इजिप्ट पहुंचता है, जहां कॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे गलत समझ लेता है और सोचता है कि कॉन्ग इंसानों पर हमला करने आया है, इसलिए वो उसे जोर से धक्का देकर पिरामिड से टकरा देता है और एक और भयानक टकराव शुरू होने की कगार पर पहुंच जाता है। इसके बाद किंग कॉन्ग और गॉडजिला के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कॉन्ग अपने मैकेनिकल आर्म की मदद से जोरदार पंचेस मारता है और फिर गॉडजिला की पूंछ पकड़कर उसे पोर्टल की तरफ घसीटने लगता है। लेकिन तभी गॉडजिला चमक उठता है और अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिससे कई पिरामिड्स टूट जाते हैं। वो कॉन्ग को नीचे गिराकर फिर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मोथरा आकर उसे पीछे धकेल देती है और जिया भी वहां पहुंचकर टेलीपैथी के जरिए पूरी सच्चाई समझाती है, जिससे गॉडजिला शांत हो जाता है और साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर आइलीन की टीम पिरामिड्स के नीचे आईवी के साथ मिलकर एक खास लाल लिक्विड पानी में डालती है, जिससे क्रिस्टल्स हिलने लगते हैं और एक ग्रेविटी सर्ज पैदा करने की कोशिश होती है ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। लेकिन तभी स्कार किंग अंदर घुस जाता है और शिमो से क्रिस्टल्स को फ्रीज करवा देता है। ट्रैपर अपने एयरक्राफ्ट से वर्टसीन्स लाता है जो बायो इलेक्ट्रिसिटी से एप आर्मी पर हमला करते हैं, लेकिन शिमो की बर्फीली ताकत उन्हें भगा देती है। तभी कॉन्ग और गॉडजिला साथ में आते हैं और स्कार किंग व शिमो से भिड़ जाते हैं और उसी वक्त ग्रेविटी सर्ज एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सारे टाइटन्स हवा में तैरने लगते हैं। लेकिन लड़ाई रुकती नहीं। मोथरा ट्रैपर की टीम और पोर्टल्स की रक्षा करती है, जबकि सुको भी एप्स पर पत्थर फेंककर उन्हें रोकता है। शिमो गॉडजिला को लगभग जमा देता है, लेकिन मोथरा के डिस्ट्रैक्शन से गॉडजिला खुद को छुड़ा लेता है। कॉन्ग अपना एक्स वापस पाकर स्कार किंग से भिड़ता है, लेकिन अचानक पोर्टल खुलता है और सबको ब्राजील पहुंचा देता है, जहां लोग डरकर भागने लगते हैं और पूरा शहर बर्फ में जमने लगता है। फिर चारों टाइटन्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है। बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं और स्कार किंग व शिमो मिलकर कॉन्ग पर हमला करते हैं, लेकिन कॉन्ग अपने ग्लव से बचाव करता है। गॉडजिला पूरी ताकत से चार्ज होकर स्कार किंग पर हमला करता है, उसका विप तोड़ देता है और क्रिस्टल गिरा देता है। फिर गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर स्कार किंग को दबाने लगते हैं। तभी सुको एक्स लेकर आता है और क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे एक जोरदार शॉकवेव निकलती है। अब शिमो आजाद हो जाता है और बदला लेते हुए स्कार किंग को बर्फ में जमा देता है, जिसके बाद कॉन्ग उसे जमीन पर पटककर खत्म कर देता है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से आसमान साफ कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मोथरा जिया को हॉलो अर्थ ले जाती है, जहां जिया फैसला करती है कि वो आइलीन के साथ सरफेस पर ही रहना चाहती है। मोथरा वेल को ठीक कर देती है। गॉडजिला थक कर कोलोसियम में आराम करने लौट जाता है और कॉन्ग सुको के साथ शिमो पर सवार होकर वापस एप ट्राइब में जाता है, जहां सब उसे धन्यवाद देते हैं और उसे अपना नया राजा मान लेते हैं।